हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रेयर करें। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करें। एक और सुबह का प्रकाश से नए दिन का किरण, हाँ रोशनी हम देखे हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे। हाँ, सच में बहुत लोग आज के सुबह के प्रकाश को देखना चाहें पर नहीं देख पाए हैं। हम सब देख पाए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उन बहुतों पर नहीं, हमारे ऊपर है। प्रभु का मर्जी, इच्छा चाहत उन बहुतों के लिए नहीं, हमारे लिए है। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में जगाने वाला, नींद से उठाने वाला, हमारे आँखों को खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, यीशु नासरी हैं। आइए हम तहे दिल से उसको धन्यवाद दें, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से उसको धन्यवाद दे, सच्चाई से उसकी महिमा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे, प्रशंसा करे, सारे प्राण आत्मा देह के साथ उसके नाम को आदर देवे, उसके नाम को मीठा, मनोहर, अद्भुत, अनोखा, चमत्कारी यीशु नाम को ऊंचा उठाए और ऊंचा करे। आइए हम उसका सम्मान करें। यही सब तो प्रभु हम सबों से चाहता है। वो हम सबों को बहुत कुछ देता है, जो चाहिए हम मांगते हैं और उसकी ओर से पाते भी हैं। उसके बदले में प्रभु हम सबों से क्या चाहता है, क्या मांगता है, हम सबों से क्या आशा करता है, क्या इच्छा रखता है? बस धन्यवाद। ये चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें, सच्चाई से तारीफ बढ़ाई करें, सारे प्राण आत्मा देह के साथ उसके नाम को आदर देवे, उसका सम्मान करें। उसके लिए, हाँ, जो कि हमें वो दिया है, उसके लिए हम उसको तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, जैसे बीते हुए दिनों के, रातों के हर एक पल आप हमारा ख्याल रखें, हमें हमारी ज़रूरत आवश्यकता की चीज़ें दिए, अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमारे ऊपर बनाए रखे। वैसे ही आज के भी दिन में आप हमारा ख्याल रखिए, अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमें दीजिए, हमारे ऊपर बनाए रखिए। और आप जानते हैं कि हमें आज के दिन में क्या चीज़ की ज़रूरत, आवश्यकता है। हमें हमारी ज़रूरत और आवश्यकता की चीज़ें भी दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो यीशु पिता। हे मेरे आबा, हे मेरे फादर, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं यीशु जी। आपने फिर प्रभु जी एक नए दिन को दिखाए हैं, एक और सुबह का प्रकाश दिखाए हैं। सच में आपकी इच्छा, चाहत, मर्जी आज के दिन में हमें जगाया है, नींद से उठाया है, हमारे आँखों को खोला है। हाँ, आप ही का अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा आज के दिन में हमें सेफ और सुरक्षित लेकर आया है। आज के दिन में हमें प्रवेश कराने वाला, लाने वाला कोई और नहीं, आप हो यीशु जी। प्रभु जी, आपके महान कामों के लिए, कार्यों के लिए, प्यार के लिए, दुलार के लिए, प्रेम के लिए प्रभु आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, हाँ, आपकी दी हुई आशीषों के लिए, किए हुए कामों के लिए, उपकारों के लिए आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए
जितना भी आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान किया जाए उतना ही कम है। धन्यवाद यीशु, जीवन के हर एक मोड़ पर आप हमें संभालते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अगुवाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, दिन के हर एक पहर, रात के हर एक पहर आपका दृष्टि हमारे ऊपर आता है, इसीलिए तो हम सब अभी तक जीवित हैं, नहीं तो मर जाते, नष्ट हो जाते, मिट जाते। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपका प्यार प्रभु जी, आपका दुलार हमें सेफ और सुरक्षित अभी तक रखा है। स्तुति हो पिता, इसी प्रेम को प्रभु हमेशा के लिए प्रभु जी अपने जीवन में आपसे चाहते हैं, सहायता कर, मदद कर खुदा। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर खुदा। हे यीशु जी, इस प्रार्थना को जितने जन लोग हैं, हाँ जितने मसीह भाई बहन रिसीव किए हैं, विश्वास के साथ सुन रहे हैं, ग्रहण भी करते हैं, ये प्रार्थना उनके जीवन में आपके अनुग्रह, महिमा, काम को प्रकट करने पाए, आपके प्रेम को प्रभु जी, विश्वास को प्रभु जी, दया को प्रभु जी प्रकट करने पाए। सब प्रभु जी आपसे लिपटे जाए स्वर्गीय पिता, और आपकी ओर से विशेष पाने पाए, अपने जीवन में बड़ा बड़ा काम होते हुए देखने पाए, आपके महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखने पाए। सहायता कर, सबों का दुख दर्द खत्म हो जाए, पीड़ा खत्म हो जाए, शकेती खत्म हो जाए, उलझन, कलेश, समस्या, विपत्तियाँ खत्म हो जाए, रोग बीमारी खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए, शैतान के बंधन, बेड़ियाँ, जंजीरें सबों के जीवन से टूट जाए, गरीबी घटी खत्म हो जाए। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते, अनुग्रह दे, जिनको जो कुछ चाहिए तू दे स्वर्गीय पिता। जो बच्चे प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, सेफ और सुरक्षित रख, बुरी नजरों से, तंत्र मंत्र, जादू टोना से बचा करके रख प्रभु जी। जो नौजवान इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं गलत मार्गों पर उन्हें चलने मत दे, गलत काम करने मत दे प्रभु जी, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसने मत दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, फ्यूचर को उज्जवल बना, भविष्य को अच्छा कर खुदा। धन्यवाद देते हैं, आगे बढ़ा, एक एक बच्चा नौजवान आपके छत्र छाया में पले और बढ़े। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, जिनको जॉब चाहिए जॉब की आशीषें दे प्रभु। अनुग्रह कर, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों को ब्लेस कीजिए, सबों को अपने पन्ना में रखिए, हानि से, नुकसान से, चोट से, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, शैतान से, बुरी नजरों से प्रभु, गलत लत, आदत, संगति से प्रभु जी, हे प्रभु जी नशे से बचा करके रखिए, शैतान से, दुष्ट करुण मनुष्यों से, धोखेबाज, चलबाज मनुष्यों से प्रभु जी बचा करके रखिए। धन्यवाद हो यीशु, आपकी स्तुति हो मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आज की सुबह में जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय के उसका 7 पद। ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से यानी कि खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, देने वाले से प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जो कुछ भी प्रभु को देना चाहते हैं, प्रभु के हाथों में सौंपना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, हर्ष से दीजिए, खुशी से दीजिए, किसी के दबाव में आकर के नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने मन से, अपने हृदय से दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु क्या करेगा? आपके दिए हुए भेंटों को, दानों को ग्रहण करेगा। जो कुछ भी आप पे देंगे ग्रहण करेगा और उसका उत्तर, उसका प्रतिफल आपको तुरंत ही लौटा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। जो कोई प्रभु के हाथ में 1 देता है, प्रभु उसके बदले में उसको 10 देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, खुशी से दीजिए, हर्ष से, खुशी से दीजिएगा, प्रभु ग्रहण करेगा।
कुड़कुड़ा करके दीजिएगा, ग्रहण नहीं करेगा, और जब ग्रहण नहीं करेगा तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। उत्पत्ति 4 अध्याय के उसका 3, 4 और 5 पद के वचन को देखिए। इसमें 2 व्यक्ति हैं प्रभु को भेंट देने वाले। एक का नाम कैन है और दूसरा का नाम हाबिल है। लेकिन इन दोनों में से एक के भेंट को प्रभु ग्रहण करते हैं और दूसरे के भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं। जिसका नाम हाबिल था उसके भेंट को प्रभु ग्रहण करते हैं, और जिसका नाम कैन था उसके भेंट को, उसके दान को प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कैन कुड़कुड़ा करके देता था और हाबिल प्रेम से, हृदय से और विश्वास से देता था। यही कारण था कि परमेश्वर कैन के दान को, भेंट को ग्रहण नहीं करते थे और हाबिल के भेंट को, उसके दान को ग्रहण करते थे। मेरे प्रियो, आदम के 2 पुत्र हुए, कैन और हाबिल। कैन बड़ा बेटा था और हाबिल छोटा बेटा था। कैन जब बड़ा हुआ, खेती बाड़ी करने वाला, अन्न उपजाने वाला व्यक्ति बना। हाबिल जब बड़ा हुआ, भेड़ बकरी को पालन पोषण करने वाला व्यक्ति बना। आदम दोनों को सिखाता था कि जब तुम लोग प्रभु को भेंट दोगे तो प्रभु और भी तुम्हें देगा। इस बात पर विश्वास से हाबिल करता था। आदम के बात को तो दोनों मानते थे, लेकिन विश्वास से हाबिल का ही होता था। हालेलुया। आदम के बातों को पूरा करने वाला, आदम के बातों के अनुसार प्रेम से चलने वाला हाबिल ही था, कैन नहीं था। जब भेंट देने का वक्त आता है तो दोनों क्या करते हैं? भेंट लाते हैं प्रभु को देने के लिए। सबसे पहले हाबिल अपने भेंट को देता है। परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण कर लेते हैं। ऊपर से आग गिरता है और उसका जो भेड़ बकरी में इसका एक बच्चा था जो कि प्रभु को भेंट दिया था, वो जल जाता है। इसके बाद कैन अपने भेंट को देता है, पर परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे आंधियाँ चलाता है कि उसका भेंट, उसका उपज, उसका फसल उसी के ऊपर गिर पड़ता है, सब खत्म हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं तो मानना विश्वास से है। हालेलुया। विश्वास कीजिए। आदम जो बोलता था, कैन हाबिल दोनों मानते थे, लेकिन विश्वास सिर्फ हाबिल को था। कैन आदम के कहने पर प्रभु को भेंट देता था। क्या लिखा है? किसी के दबाव में आकर के भेंट नहीं देना है। हालेलुया। अपने मन से देना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कैन किसके दबाव में आकर के भेंट देता था? आदम के दबाव में आकर के, आदम के कहने से। उसका विश्वास नहीं था कि उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको देगा, लेकिन हाबिल को विश्वास था कि आदम जो बोल रहा है वो सही है, हमें प्रभु को भेंट देना चाहिए और उसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। आदम बोलता है देगा तो सच में देगा। हालेलुया। इसी विश्वास से और प्रेम हृदय को खोल करके वो क्या करता था? हाबिल भेंट देता था। हालेलुया। कैन को विश्वास नहीं था। जब भेंट देने का वक्त आता था वो बहुत कुड़कुड़ाता था, बोलता था हम मेहनत करें, परिश्रम करें, पसीने बहाएं और परमेश्वर को दे दे आग में झोंकने के लिए। ये सारी बातें वो बोलता था। यही कारण था कि परमेश्वर उसके भेंट को, उसके दान को ग्रहण नहीं करते थे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और जब नहीं करते थे तो प्रतिफल भी उसको नहीं मिलता था। वो पाप करता गया, पाप करता गया। परमेश्वर का श्राप भी उसको मिला। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर हाबिल धर्मी ठहरा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो,
जो कुछ भी आप प्रभु को देते हैं विश्वास में आकर के, हृदय खोल करके दीजिए, सच्चे शुद्ध हृदय के साथ, कि उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। लिखा है, जब आप कुलुस्सियों 3 अध्याय के 22 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, आप भेंट देते हैं अपने, जहाँ पे चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं, वहाँ के नबी को आप भेंट देते हैं, प्रभु के दास को भेंट देते हैं, तो ये मत समझिए कि आप उनको ही, नबी को ही, दास को ही, पास्टर को ही भेंट दे रहे हैं। नहीं, परमेश्वर को दे रहे हैं। परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या लिखा है? जो कुछ भी करते हैं, देते हैं, मनुष्य समझ करके नहीं, पास्टर समझ करके नहीं, प्रभु का दास समझ करके नहीं, परमेश्वर को दे रहे हैं, ये समझ करके दीजिए, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर किसी से ज़्यादा प्रेम करते थे? हाबिल से। कैन के ऊपर श्राप कैसे पड़ा? परमेश्वर का श्राप कैसे पड़ा? हालेलुया, कैन के दान को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते थे तो उसको आशीषें भी नहीं देते थे। हाबिल आगे बढ़ता था और उसके उन्नति को देख करके कैन गुस्सा होता था और गुस्से में आकर के एक दिन क्या किया? उसको मार डाला, अपने छोटे भाई हाबिल को मार डाला। हाबिल का लहू खून परमेश्वर की दुहाई देने लगा। परमेश्वर कैन से पूछा, कैन तुम्हारा भाई कहाँ है? कैन बोला, मैं नहीं जानता मेरा भाई कहाँ है, क्या मैं अपने भाई का टहलुआ हूँ? हालेलुया, परमेश्वर बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा भाई का लहू खून मुझे पुकार रहा है, दुहाई दे रहा है। फिर उसको श्राप दिया, कैन को परमेश्वर ने श्राप दिया, पृथ्वी पर तू भगौड़ा होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, सुखी संपत्ति रहेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे। परमेश्वर की सुनिए और मानिए। हालेलुया, विश्वास कीजिए उसके वचन पर। कैन का विश्वास नहीं था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कैन का पिता दोनों को, अपने दोनों बेटा को सिखाता था परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की वचन उन दोनों के हृदय में, परमेश्वर का प्रेम, विश्वास उन दोनों के हृदय में बोता था। लेकिन कैन उसमें नहीं निकला, खारा नहीं निकला, हाबिल निकला। हालेलुया, हाबिल ब्लेस होते हुए चला गया, उसके मन में शांति होता था, पर कोई ब्लेसिंग, कोई आशीष कैन को नहीं मिलता था और उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था, घबराता था और वो पाप किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ ऐसे बने रहना है कि हम उसकी ओर से ब्लेस होते हुए चले जाए। कभी हमारा मन व्याकुल ना होके, हमारा मन ना घबराए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु जी, आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पाए, अद्भुत अनोखा कार्यों को, आपके महिमा को प्रकट करने पर सहायता कीजिए। सबके सब प्रभु सुखी संपत्ति बन जाए। किसी के जीवन में किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी कभी ना हो। सहायता कर प्रभु जी, जिनको जो कुछ भी चाहिए देने की कृपा करें। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, अपना प्रॉब्लम बताए हैं, समस्या बताए हैं, आप दृष्टि कीजिए प्रभु। सबों के दिए हुए, भेजे हुए, बताए हुए प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर, प्रॉब्लम, समस्या, दुखों के ऊपर दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे, सब आनंद से भर जाए और आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, स्तुति करें प्रभु जी। आपका आदर सम्मान करें खुदा,
आप महान है प्रभु जी, सहायता कीजिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु सहायता कीजिए। हे महिमा में महान उद्धारकर्ता सहायता कीजिए। जीवन दीजिए, हर एक को जीवन दीजिए, गरीबी से घाटी से छुटकारा दीजिए, सबों को सुखी संपत्ति बनाइए प्रभु। अनुग्रह कर एक एक बच्चा को ब्लेस करना और स्वान बड़े बुजुर्गों को ब्लेस कर। धन्यवाद यीशु, सबों के जोम में, बिजनेस कमाई में, रोजी रोटी आमदनी में आशीषें दे। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं पिताजी, महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कि आप हमारी सुने, ग्रहण किए प्रभु, स्वीकार किए, उत्तर भी प्रभु जी हाँ आमीन आमीन में दिए। लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। धन्यवाद हो यीशु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, स्तुति हो महिमा में महान, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए खुदा। सबों को सेफ और सुरक्षित रखिए, कुशल से रखिए, स्वस्थ रखिए। जिनका जो प्रॉब्लम है सोल्व कीजिए, दुख है उसका निवारण कीजिए, समस्या है समाधान कीजिए, उलझन है सुलझाइए प्रभु जी। कोई काम कोई कार्य रुका है प्रभु, उस कामों को सफल कीजिए। कोई काम बिगड़ गया है, कोई किसी उलझन में फंसे हैं प्रभु जी, कुछ समझ नहीं आता प्रभु जी, वहाँ आप उन लोगों का गाइड कीजिए, बिगड़ी को बनाइए, उलझन को सुलझाइए प्रभु जी, सही मार्ग दीजिए। धन्यवाद कि आप सुने, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।